पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला कुछ अलग हो गया है। जातीय समीकरण के हिसाब से यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन के बीच दिख रहा है। गठबंधन के उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान की साफ छवि भी उनके लिए मददगार साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मौजूदा सांसद राघव लखनपाल पर दांव लगाया है, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से इमरान मसूद को टिकट देकर गठबंधन के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इमरान मसूद को साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद 34% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के जीतने वाले राघव लखनपाल को 39% मत प्राप्त हुए थे और बसपा महज 19% वोट पर सिमट गई थी। तब विपक्ष के अलग अलग लड़ने का भाजपा को फायदा मिला था, लेकिन इस बार सपा बसपा और आरएलडी के साथ आने से भाजपा की जीत कठिन हो गई है। सहारनपुर में करीब 6 लाख मुस्लिम, 5 लाख दलित और 1 लाख जाट मतदाता हैं। यहाँ जातीय समीकरण के हिसाब से गठबंधन के पक्ष में माहौल बना है, लेकिन कांग्रेस के इमरान मसूद की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और वोटों का बंटवारा न हो, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए हमने खुद इमरान मसूद से खास बातचीत की। साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत वॉइस में। कौन सा मुद्दा, कौन सा इशू है जिस पर इस वक्त आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, जो अहम मुद्दा है, वो बेरोज़गार नौजवान के लिए रोज़गार के प्रबंध करना है। हमारे लिए किसान का जो फसल बकाया है, उस फसल बकाये के भुगतान के लिए हम लोगों ने कहा है कि सरकार आने के ऊपर हम उसकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे और उसके लिए पूरी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। और हमारा मुद्दा सबसे बड़ा जो है, सहारनपुर के अंदर ख़ास तौर से जो वुड कार्विंग क्षेत्र के अंदर लगे हुए लोग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए सरकारी संरक्षण के अंदर जो उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिले और ये उद्योग जो मृतप्राय होता जा रहा है, इसको बढ़ावा मिले। यहाँ पर कास्ट का हिसाब किताब इस बार बना है, सपा बसपा आरएलडी ये सबका, तो उसमें लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल लगती है आपको? बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कोई एक कॉल मुझे रात को 2 बजे भी करता है तो उसकी 2 बजे कॉल का रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ। मेरे यहाँ रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक लोग नॉर्मली आते रहते हैं। सुबह ही 8 बजे से फिर यही काम शुरू हो जाता है और ये काम सिर्फ इलेक्शन में नहीं होता, मेरा पूरे 5 साल इसी तरह से चलता है और मेरी सर्विस को लोग सराहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान मसूद साहब आखिरी समय आएगा, कोई ऐसा विवादित बयान दे देंगे जिससे वो सुर्खियों में भी आ जाएंगे और इससे भाजपा को फायदा होगा। नहीं, मुझे सुर्खियों में आने के लिए तो अल्लाह के हाथ में, सुर्खियों में अल्लाह ने रखा हुआ है, इनके हाथ में थोड़ी ना है, या बयान से थोड़ी ना सुर्खी में। मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत को आप सलाम करिए। आप उस बात को सुर्खियों में, विवादित बयान क्या होता है? विवादित बयान का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या इमरान मसूद को ये लगता है कि नहीं, विकास की राजनीति करनी चाहिए, लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए? इमरान मसूद विकास और लोगों के काम का ही नाम है। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल है, तो ऐसी स्थिति में विकास का मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। देखिए, विकास सब नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल के अंदर वादे किए थे, वो एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। और हम लोगों ने कहा है कि आप किसान के बारे में बात करें, तो वो किसान के बारे में बात नहीं करते, वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप नौजवान के रोजगार के बारे में बात करते हैं, वो नौजवान के रोजगार के बारे में बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते हैं। आपकी भी क्या ये मजबूरी नहीं है कि जो वो पाकिस्तान की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो आपको उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि आम लोग सुनने को पसंद ही नहीं कर रहे कि सड़क, बिजली, पानी की आप बात करें इस चुनाव में। देखिए, हम वही बात करेंगे जो देश के हित की होगी। सेना का शौर्य जो है, वो हर देशभक्त के लिए, हर देशवासी के लिए वो शौर्य का काम है, उसके ऊपर उसे फख्र होता है। हमें तो यही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार भी तो चाहिए ना। आप केवल शौर्य क्यों बता रहे हो? शौर्य तो होना है, शौर्य तो करना पड़ेगा हर आदमी को। अगर हमारे सर की ज़रूरत होगी तो हम सबसे पहले सर गंवाने वाले अपने देश के लिए होंगे। ये मेरी मादरे वतन है, अपनी माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला पहला व्यक्ति इमरान मसूद होगा। उसमें कोई कहीं अतिशोक्ति नहीं है, 1% भी। आप इतना तो जानते हैं कि एक पक्ष जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और दूसरा बाकी जितनी सारी पार्टियां हैं वो विपक्ष में, उनको हराने के लिए काम कर रही है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार हैं। गठबंधन के उम्मीदवार, आप हराने की बात कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताइए आप, हम तो पहले दिन से चाह रहे थे सब मिल करके लड़ें। हमने तो पहले दिन से कहा कि हम मिल करके लड़ना चाहते हैं। इन लोगों ने ये तो एक पूरा का पूरा प्लानिंग कर करके गठबंधन से बाहर कांग्रेस को करने का काम किया।
और जिस तरह के बयान मायावती जी ने दिए वो शक पैदा कर रहे हैं। मायावती जी बार बार बयान देंगी, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी। आपको चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस बनाम भाजपा आपको करना पड़ेगा कि दोनों के बीच मुकाबला है, तो आप कैसे करना पड़ेगा नहीं है, पड़ेगा तो तब जब ना हो, ये है, पड़ेगा तो तब जब ना हो, ये तो है, आप इसे कैसे नकार सकते हैं। कांग्रेस बनाम भाजपा ही है, गठबंधन का फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है, गठबंधन का कोई फैक्टर गठबंधन का नहीं है। गठबंधन का आप पिछले चुनाव के सारे नतीजे उठा करके देख लीजिए, उनका वोट बैंक उतना ही है, वो वहीं रहता है। तो इमरान मसूद साहब को जो युवा देखना चाहता है कि एक आक्रामक फेस हो, इस इलेक्शन में वो चीजें नजर नहीं आएगी। इमरान मसूद की उम्र अब 50 साल हो रही है साहब, आप मुझसे 25 साल की उम्र की बात की उम्मीद क्यों कर रहे हो? मेरी उम्र 50 साल। आप तो अभी भी बहुत यंग है। अब मैं 50 साल तो कोई मानेगा भी नहीं। अभी मेरी 48 एज हो गई, तो अभी मैं रात को बच्चों से भी कहता हूँ मुझे रात को फुटबॉल बना देते हैं कंधों पर उठा। अच्छा, आपके अगेंस्ट पे जो गठबंधन के उम्मीदवार है, क्या लगता है कि एज फैक्टर या फिर आप दोनों में थोड़ा सा अगर ये कंपेयर हो कि आप युवा चेहरा है, थोड़ा दौड़ भाग सकते हैं? देखिए उनका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला आदमी हूँ, वो सिर्फ चुनाव में दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इलेक्शन को लेकर, इस पूरे कैंपेन को लेकर और जो नतीजे आएंगे उसको लेकर? मैंने कहा है बार बार कि इस बार नाम पर नहीं काम पर वोट देना चाहिए। इस बार नाम पर वोट मत दें, काम पर वोट दें कि काम कौन कर रहा है, उपलब्धता किसकी है, कौन काम करेगा। 11 को चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन करेगा। तो जो एमपी साहब हैं वो 5 साल कुछ नहीं कर पाए, लोग उनसे परेशान हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने 5 साल करा ही नहीं कुछ भी, उनके कार्यकर्ता पिटते रहे, वो बाहर घूमते रहे। इमरान मसूद ने उनके कार्यकर्ताओं का भी प्रोटेक्शन किया है। उनके जो कार्यकर्ता जो जेलों के अंदर गए उन लोगों की भी मैंने मदद की, और बहुत सारे लोग मेरे साथ आज काम कर रहे हैं। इसीलिए इमरान मसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया, हम अच्छी उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह।